अस्सलाम वालेकुम। स्टाइल ब्लेंडर में आप सबको खुशामदीद। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये दो बहुत प्यारे से हेड बैंड्स बनाना सिखाऊंगी। हेयर बैंड्स जिसे कहते हैं। मैंने ये आउटफिट सिया था जिसकी वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूँगी, और इस आउटफिट के साथ मैंने जो है वो हेड बैंड सिए हैं। अब हम बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं कटिंग। सबसे पहले तो आप लेंथ देख लें। यहाँ पे मैंने जो लेंथ ली है वो 13 इंचेस ली है, और जो मेरा मेन फैब्रिक है उसके बाद जो दूसरा फैब्रिक है उसकी मैंने 10 इंचेस के करीब आप ले लीजिएगा उसे। 9.5 मैंने मेरे पास है कपड़ा। अच्छा, इलास्टिक जो मैंने ली है वो 6 इंचेस ली है। जो मेरे पास स्ट्रिप्स कपड़े में से बच गई थी, जो मैंने ड्रेस किया था, ये उसमें से बची हुई स्ट्रिप्स हैं। चौड़ाई जो है वो 3 इंचेस ली है मैंने इन सब की। और उसके बाद ये अब मैंने छोटी छोटी ये चौकोर पट्टियाँ काटी हैं। ये 2x2 की हैं, और इनको इस तरह से हमने फ़ोल्ड करना है तिकोन में। जब आप तिकोन में इसे फ़ोल्ड करें, इसके ऊपर इस तरीके से इसको अच्छी तरह बिठा लें, और इस तरह से मैंने 6 तिकोन तैयार करके इस तरह से इन्हें सी लिया है। अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ कि सबसे पहले जो मेरा बिल्कुल मेन फैब्रिक है उसका जो बीच का निशान है वो मैंने लगा लिया है हल्का सा कट लगाकर, और इस तरह से मैं इसे फ़ोल्ड कर रही हूँ। क्योंकि ये कॉटन है तो मैं हाथ से इसके ऊपर आसानी से निशान लगा सकती हूँ, लेकिन अगर आप कॉटन नहीं कोई और कपड़ा यूज़ कर रहे हैं, रेशमी वगैरह, तो आप इस तरीके की मदद से निशान लगा लें। जिस तरह से मैंने बीच का निशान लगाया था अपने मेन फैब्रिक में, इसी तरह से इन तिकोनों में भी बीच का निशान मैं लगा लूँगी, और उसके बाद बिल्कुल बीच के निशान से इसे इस तरह से रख कर सिलाई कर लेंगे। बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है, और अगर आपसे कपड़ा संभल नहीं रहा तो उसमें पिन लगा लें और आसानी से ये सिल जाएगा। मैंने बीच से सिलाई करना स्टार्ट की थी, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप पिन्स की मदद से पहले बिठा लें और एक ही सीधी सिलाई लगा लें। अब ये मेरा इस तरह से तैयार हो गया है, और जितना भी मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है इसमें वो सारा मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी। और इसके बाद कपड़े को जो है वो सीधी तरफ पलट लेंगे हम। थोड़ा सा यही मरहला बस मुश्किल है सीधा करने वाला, इसके अलावा इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। अब क्योंकि मेरे पास ये चौड़ी इलास्टिक है और मुझे चौड़ी इलास्टिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो हेयर बैंड की आप देख लें चौड़ाई ली है वो कम ली है, तो इसलिए मैं बीच में से इसको कटिंग कर रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास पतली वाली इलास्टिक है तो आप वही इस्तेमाल करिएगा। मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने चौड़ी वाली इलास्टिक को ही आधा कटिंग कर लिया। अब मेरे पास जो दूसरा कपड़ा था वो भी मैंने इसी तरह से स्टिच कर लिया है, उस पर भी सिलाई लगा ली है सीधी आधा फोल्ड करके, और उसके बाद उसके भी सीधा कर लूँगी मैं। अब सेफ्टी पिन की मदद से मैं इलास्टिक जो है उसके अंदर डाल दूँगी, लेकिन एक बात का बस यहाँ ख्याल रखिएगा आप कि जो सिलाई आपने लगाई है वो बीच वाले हिस्से में आए, वो कॉर्नर्स पे अच्छी नहीं लगती, तो वो कोशिश करिएगा कि वो बीच में इस तरह से आए। उसके बाद दोनों तरफ से मैं इलास्टिक को सीलूँगी ताकि ये कहीं से निकले नहीं। अभी हमारी इलास्टिक वाला हिस्सा जो है वो तैयार हो गया है। अब करना सिर्फ इतना है कि इन्हें इस तरह एक दूसरे के ऊपर रख कर इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे, और जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कटिंग कर लेंगे।
अब ये देखें हमारे पास ये बिल्कुल एक बैंड तैयार हो गया है। ये जो मैंने हेड बैंड्स बनाए हैं ये 1.5 से 2 साल तक की बच्ची के सर के हिसाब से मुनासिब होंगे। तो आप अगर चाहें तो अपनी जिसके लिए भी, जिस बच्ची के लिए भी आप ये सी रही हो, तो उसके सर का नाप ले लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप कटिंग कर लीजिएगा। अब ये देख लीजिए मेरा आउटफिट मैंने सिया था और इसके साथ ये मैचिंग का हेड बैंड हो गया। दूसरा तरीक़ा भी नहायत आसान है। ये थोड़ा सा सिंपल मैं बनाऊंगी और इसमें भी आप लेंथ जो है वो 13 इंचेस ही रखें। मेरे पास कपड़ा थोड़ा सा कम था, मैंने बाद में जो है वो दूसरा कपड़ा इस्तेमाल किया, तो इसलिए मैं आपको अभी से बता रही हूँ। और जो इसकी चौड़ाई है वो 4 इंचेस ली है और बिल्कुल पहले की तरह हमने इसको डबल फोल्ड करके उल्टी साइड के ऊपर इस पर हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। अब ये आप देख लें कि मेरे पास जो ये दूसरा कपड़ा है इसकी जो लंबाई है वो भी 9 इंचेस है, जैसे मैंने आपको पहले बताई थी। इसको भी इसी तरह से मैंने 6 इंच जो है वो चौड़ी इसके ऊपर भी इलास्टिक लगाऊंगी। लेकिन उससे पहले जिस तरह से मैंने आपको पहले वाले हेडबैंड में सिखाया था कि हमने उल्टी तरफ कपड़े को पलट के सिलाई लगानी है और उसके बाद जो है वो हम इसको सीधा कर लेंगे। तो मेरा जितना पहले मैंने कपड़ा सिया था उसी को ऊपर रख के मैंने निशान लगा लिया है कि कितना चौड़ा मुझे चाहिए और उसके बाद इस तरह से बिल्कुल इस पर सीधी सिलाई लगाकर इसको फिर कपड़े को सीधी तरफ पलट लेंगे। लेकिन उससे पहले जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो काटना मत भूलिएगा, इससे सिलाई में थोड़ी सी सफाई आ जाती है और अच्छा लगता है। इसके बाद आप ये देख लें कि कपड़े को मैंने जो सिलाइयाँ थी वो बीच वाले हिस्से में ले आई हूँ ताकि जो है वो इतनी ज़्यादा नुमाया ना हो। सेफ्टी पिन की मदद से फिर इसी तरह से जैसे पहले हमने इलास्टिक स्टिच की थी डालकर, वैसे ही हम पहले इसको सेफ्टी पिन की मदद से अंदर डालेंगे और उसके बाद इसके ऊपर सीधी साइडों से सिलाई लगाकर इलास्टिक को अच्छी तरह से सिक्योर कर लेंगे। अब ये देखिए कुछ बन के इस तरह से तैयार हुई है। इसमें अच्छी खासी जो है वो खिंचाव भी है। जब आप बैंड लगाएंगी सर के ऊपर बच्ची के तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब इसका तरीक़ा मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंट बता रही हूँ कि सारी सिलाइयाँ इससे अंदर की तरफ हो जाएंगी। तो इस तरह से जो मेरा मेन फैब्रिक था उसको वो मैंने हल्का सा बिल्कुल 0.25 इंचेस या 1 सेंटीमीटर कह लें, इतना मैंने अंदर की तरफ मोड़ा है और उसके बाद इलास्टिक वाला जो हिस्सा था वो इसके अंदर इस तरह से डाल दिया है। अब यहाँ इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। दूसरी तरफ भी बिल्कुल सेम तरीके से मैं अंदर की तरफ हल्का सा कपड़ा फोल्ड करूँगी और उसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। डबल सिलाई लगा रही हूँ ताकि जो है वो कपड़ा और सिलाई और मेरी इलास्टिक सिक्योर हो जाए। और उसके बाद जो मैंने इलास्टिक लगाई थी उसके बीच वाले हिस्से में मैं इस तरह से एक सिलाई और लगा रही हूँ ताकि इलास्टिक मेरी अच्छी तरह से वो बैठ जाए। अब ये देख लें मैंने एक और कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई जो है वो 4 इंचेस है और चौड़ाई जो है लंबाई जो है वो 8 इंचेस है और चौड़ाई जो है वो 4 इंचेस है। इसके बाद मैंने इसको इस तरह से पहले फ़ोल्ड किया और उसके बाद एक दफ़ा और फ़ोल्ड कर लिया। अब इसके ऊपर मैं बीच का तकरीबन 1 से 1.5 इंच छोड़ के बाकी चारों तरफ इसकी सिलाई लगा रही हूँ। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कटिंग कर लें, कॉर्नर्स अच्छी तरह कटिंग कर लें ताकि जब आप दूसरी तरफ कपड़ा मोड़ें तो कॉर्नर्स आपके शार्प बने हुए हों।
अब कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। और आप ये देख लें, मैंने सुई की मदद से जो है वो कॉर्नर्स निकाल लिए और उसके बाद जो मेरा खुला हुआ हिस्सा था वो मैंने सिलाई लगा के बंद कर लिया है। इसके बाद करना यह है कि मिडिल में जो है वो इस तरह से फोल्ड करके मैं बो सी बना लूँगी। बो बनाने के लिए जो मैंने एक बस धागा लिया है और उस पर बड़ी बड़ी जो है वो स्टिच इस तरह से लगा दूँगी और उसके बाद कपड़े को खींच के और धागे को इसके ऊपर फोल्ड कर दूँगी। ये हमारी बो बन के तैयार हो गई है। इसके ऊपर आप चाहें तो बटन लगाएं या नग लगाएं, लेस लगाएं, जैसा आपको मुनासिब लगे वो लगा लें। मेरे पास ये बची हुई कुछ लेस थी जो मैंने शलवार कमीज़ सिया था, उसमें से ये बच गया था। उसकी भी वीडियो मैं इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दूँगी और करूँगी मैं कुछ इस तरह। देख लें आप, जैसे मैंने फ़ोल्ड करके इसको नाप लिया कि कितनी ज़्यादा मुझे चाहिए। उसके बाद मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा चौड़ी लेस नहीं लगानी, इसलिए जो मेरा एक्स्ट्रा था वो मैंने कटिंग कर लिया। अब उल्टी साइड पे इस तरह से मैंने इसको लपेटा है और इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी अब मैं। दो तीन सिलाई लगा के उस पर अच्छी तरह से मज़बूत कर लें और जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा है, लेस है, जो भी आप सी रही हैं, कॉन्ट्रास्टिक अगर कपड़ा सी रही हैं, कॉन्ट्रास्ट वाला कपड़ा सी रही हैं, तो वो सब जितना एक्स्ट्रा है वो सब कटिंग कर दीजिएगा। और उसके बाद इस तरह से मैं इसको लेस को सीधा कर रही हूँ। सीधी तरफ मैंने ये पलट दी और अब ये कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। अब मैं इसको लगाऊंगी हेयर बैंड के ऊपर। तो सबसे पहले आप ये देख लें, मैंने इसको फ़ोल्ड किया बीच में से और बीच से तकरीबन 1.5 इंच हटकर मैंने इस तरह से ये बो यहाँ पे लगा लिया। आप चाहें सिलाई की मदद से सिएं, आप चाहें तो सिलाई की मदद से भी सी सकती हैं, चाहे तो हॉट ग्लू से भी लगा सकती हैं। और बस मैं इसको अच्छी तरह से सिक्योर कर लूँगी और उसके बाद हमारा हेड बैंड जो है वो तैयार है। और ये थोड़ा क्लासिक सा है, क्लासिक लुक दे रहा है। बहुत ज़्यादा इसमें कलर्स नहीं है, सिंपल सा है, क्यूट सा है। आप इस तरह के हेड बैंड्स जो हैं वो हर आउटफिट के साथ बना कर और मैचिंग करवा के अपनी बच्चियों को पहना सकती हैं। बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत क्यूट लग रहा था। देख लें अब आप, ये दोनों जो है वो मैंने जितने भी मेरे पास बच गए थे पीसेस उनमें से बनाया है और मेरी बेटी ने तो उसी वक्त पहन लिए थे दोनों, और दोनों पहन के ट्राई कर लिए थे, उसे बहुत अच्छे लग रहे थे। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह फिर बात होगी, कुछ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।